हेलो एवरीवन। आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों तक बहुत ही क्लियर आ रही होगी। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रांची, यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट आ रहा है जो कि झारखंड न्यायिक सेवा के लिए झारखंड न्यायिक सेवा के अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति की बात हो रही है। और ये एडवर्टीजमेंट नंबर 22/2023 22/2023। और ये आवेदन पत्र जो है ऑनलाइन भरने की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट जो यहाँ पर बताई गई है वो 21 सितंबर 2023 बताई गई है। अब इसमें जरा देख लिया जाए ध्यान से, तो हम लोग देखें तो 138 सीट की वैकेंसी आई है। सिविल जज जूनियर डिवीजन पोस्ट है, सिविल जज जूनियर डिवीजन। और इसमें जो आपको अगर यहाँ पर देखेंगे तो वैकेंसी जो कैटेगरी वाइज अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पर जनरल जो कैटेगरी आती है अनरिजर्व्ड, वो 60 सीट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 60 है। इसमें महिलाओं के लिए 3 सीटें यहाँ पर दी गई हैं, बाकियों के लिए अलग अलग प्रोविजन, स्पोर्ट्स कोटा, लो विजन, लो हियरिंग बाकियों के लिए दिया गया है। एसटी की बात करेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 28 है। जबकि अगर एससी की बात करें तो 12 BC1 के लिए, 10 BC2 के लिए, 15 EWS के लिए 13, और टोटल इस तरीके से बनता है 138। जो सैलरी अभी इन्होंने रखी है वो 27,700 टू 44,770 अनरिवाइज्ड है। क्लियर इन्होंने मेंशन कर दिया है, हमने अनरिवाइज रखा हुआ है। नाउ नीचे अगर देख ले तो डियरनेस और अदर अलाउंसेस पेएबल एंड rate as per the rate prescribed by the government from time to time is payable in the pay scale और pay hand। तो जो अलाउंसेज की बात है उसके लिए इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये सबसे पहले ये कहते हैं ग्रेजुएट इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एनरोल्ड एज एन एडवोकेट, यानी कि आपका एनरोलमेंट होना कंपलसरी है लॉ की डिग्री के साथ ही साथ। सिर्फ लॉ डिग्री से काम नहीं चलने वाला है। Candidate should possess sound health, bears good moral character, and is not involved in or related to any other criminal case। कोई क्रिमिनल केस में आपका नाम नहीं होना चाहिए, और आपका गुड हेल्थ होना चाहिए और गुड मोरल कैरेक्टर होना चाहिए। सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है वो है एज फैक्टर। बहुत से लोगों को यही सताता है। तो यहाँ पर एज फैक्टर के लिए बहुत क्रिस्टल क्लियर इन्होंने डेट डाल रखी है कि 31 जनवरी 2023 को किसी भी कैंडिडेट की आयु 22 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। 35 प्लस नहीं होना चाहिए और 22 से नीचे नहीं होना चाहिए। बाकी जो है SC ST, बाकी जो महिलाओं के लिए यहाँ पर 3 साल का छूट है, रिजर्वेशन है 3 साल के लिए। अगर यही बात डिसेबल के लिए की जाए तो डिसेबल के लिए मैक्सिमम 10 इयर्स तक की छूट दे रखी है इन्होंने। नाउ यहाँ पर एक और चीज बहुत क्लियर कही है कि हम पीटी का एग्जाम लेंगे, जब वो यहाँ पर इन्होंने क्लियर करा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट इज विजिलर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा आते हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली पीटी का एग्जाम होगा। पीटी का एग्जाम का मतलब यहाँ पर इन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओनली, एंड द कैंडिडेट डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन दिस टेस्ट शैल बी एलिजिबल फॉर द मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन मीन्स रिटन एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव, एंड द कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द स्टेट शैल बी एलिजिबल फॉर वाइवा। बस इन्होंने भी स्टेप बाय स्टेप लिखा है। प्रिलिमिनरी एग्जाम का मतलब क्या होगा, मेंस एग्जाम का मतलब क्या होगा, वाइवा का मतलब क्या होगा, सब इन्होंने क्लियर लिख रखा है। मजेदार चीज क्या है, यहाँ तक उन्होंने कहीं कुछ नहीं लिखा है, और यहाँ पर क्लियर कह दिया है कि नो निगेटिव मार्किंग। यहाँ पर कह दिया है क्लियर कि प्रिलिमिनरी में यानी पीटी के एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। यानी 100 नंबर का क्वेश्चन है, आप बिंदास 100 नंबर के क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट है वो पुराना वाला आईपीसी है, 1860 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 रखा है, सीआरपीसी 1973 का है, और सीपीसी 1908। जनरल नॉलेज है यहाँ पर, करंट अफेयर्स और जनरल इंग्लिश। इसके अलावा मेरिट पर जो लिस्ट बनेगी उसमें यहाँ पर कहा है कि 15 टाइम्स जो टोटल वैकेंसी है उससे 15 टाइम्स तक के कैंडिडेट को यहाँ पर रखा जाएगा। इसके अलावा मेंस का जो पेपर का एग्जाम है वो यहाँ पर उन्होंने दे दिया, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 की बात हुई है। पेपर 4 में लैंग्वेज है, और उसके बाद जो बाकी चीजें है वो यहाँ पर हम लोगों के लिए फिलहाल अभी स्टेज पर नहीं है। यानी ये मेंस के बारे में बात हो रही है, तो हम लोग प्रीलिम्स के बारे में बात कर ले, फॉर्म फिलअप करने के बारे में बात कर लें तो ज्यादा बेटर है। फिलहाल थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसमें जो मेन मुद्दा है आगे मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। कदाचार वगैरह का उन्होंने डिफाइन कर रखा। परीक्षा शुल्क सबसे इंपॉर्टेंट। परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, चालान के माध्यम से एसबीआई कलेक्ट पर स्वीकार किए जाएंगे, जिसकी संबंधित सूचना वेबसाइट पर अवेलेबल है। और इसमें जो है जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपया प्लस बैंक चार्ज, यानी 600 प्लस बैंक के चार्ज है जो वो अप्लीकेबल होंगे। और जो छूट दी गई है सिर्फ और सिर्फ झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति यानी SC और अनुसूचित जाति ST
कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपया तक का चार्ज है, 150 रुपया प्लस बैंक चार्ज। यानी कुल मिलाकर के बात बहुत क्लियर कर दी गई है कि जो बाहर के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो 600 रुपया प्लस बैंक चार्ज उनका फीस होगा। और जो यहाँ पर जो लोकल हैं वहाँ के लिए, अनुसूचित जाति SC ST के लिए 150 रुपया का चार्ज होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर तक मेन मुद्दे की बात है। कुल मिलाकर के सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होने वाली है कि झारखंड का जो सिविल जज का एग्जाम होने वाला है, इसमें फिर वही झमेला है, वही प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो सकती है, ऐसा जो सुनने में आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर बहुत हड़बड़ी में ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन चल रहा था, सबने यहाँ पर डालना शुरू कर दिया इसके रिगार्डिंग। लेकिन द पॉइंट यहाँ पर यह है कि क्या ये जो इन्होंने वैकेंसी निकाली है, क्या ये वैकेंसी कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी में जो सिलेबस दे रखा है इन्होंने, वो सिलेबस पुराना वाला है। अब जबकि यहाँ पर सबको पता है कि जो क्रिमिनल लॉ है वो अमेंड हो चुका है, वो हटा चुकी, रिप्लेस हो चुका है, अमेंड भी नहीं कर सकते हैं, रिप्लेस हो चुका है पूरा का पूरा IPC CRPC एविडेंस। ऐसे में इतनी हड़बड़ी में जो वैकेंसी आई है, इस पर थोड़ा सा सवालिया निशान लगता है। तो कंफ्यूजन की स्थिति तो फिलहाल है, लेकिन अगर मैं इसको मान लूँ या हम लोग इसको मान के लें, तो पुराना वाला ही पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के पर्पज से, जो कि यहाँ मेंशन किया जा रहा है। बहुत ही डाउटफुल सिचुएशन है, तो थोड़ा सा संभल करके चलना पड़ेगा, थोड़ा समय दे करके चलना पड़ेगा। बाकी जिन्होंने तैयारी कर रखी है अच्छी बात, नहीं कर रखी है तो करना शुरू कर दें। ओके। तो सबसे पहली बात और आखिरी बात बस इतना ही कहूंगा कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि वैकेंसी तो आ रही है। अब अगर थोड़ा बहुत रिप्लेसमेंट भी होता है, अगर ये थोड़ा बहुत चेंज भी करेंगे, तो हमें उस लेवल का तैयारी, आई डोंट थिंक सो कि उस लेवल की तैयारी होगी जिस लेवल की हम लोग कहते हैं, यानी कि एक नॉर्मल जनरल सिंपल लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर ये अपडेट करते हैं तो। ठीक है। और ऐसे भी झारखंड का जो सिलेबस होता है काफी इजी सिलेबस होता है पीटी का। मेंस का थोड़ा लेंदी सिलेबस ऑफ कोर्स है। फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। और वो उन सारे फ्रेंड्स को, उन सारे कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट जो कि इस एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। थैंक यू ऑल फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम।